स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान और नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ स्पेशल बोट से संगम का निरीक्षण किया। करीब 1 घंटे तक उन्होंने विभिन्न कार्यों का जायजा लिया और घाटों की स्थिति देखी और कुंभ को लेकर चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। सीएम ने हनुमान मंदिर कॉरिडोर और अक्षय वट कॉरिडोर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया। संगम पर मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना कर आरती उतारी। इसके बाद श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन किया और परेड मैदान में बने पंडाल में अखाड़े परिषद और साधु संतों के साथ बैठक की। इसमें संतों ने सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर अपनी बात रखी। मुख्य पर्व जो होंगे स्नान के, उस दौरान वीआईपी और वीवीआईपी के प्रोटोकॉल सस्पेंड रहेंगे। यह हम पहले से ही सुनिश्चित करेंगे और इसको हमें हर हाल में लागू करना है। दूसरा, एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पे लागू होना चाहिए। एआई टूल के माध्यम से सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बेहतर प्रबंधन भी यहाँ दिखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है, जब हम लोग इस प्रकार के किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहाँ डिप्लॉय किए जाएं, वे सिविलियन हो, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हो या फोर्स से जुड़े हुए हैं, यूपी पुलिस के हों, पीएससी के हों, होमगार्ड के हों या अन्य किसी भी विभाग के हों, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में। यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया। अमेठी में हुए चौराहे हत्याकांड मामले में केंद्रीय SC/ST आयोग के सदस्य लव कुश कुमार रायबरेली पहुंचे हैं। यहां लव कुश कुमार ने पहले PW गेस्ट हाउस में अधिकारियों संग बैठक कर हत्याकांड के बारे में जानकारी ली और वहीं बैठक में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, SP डॉक्टर यशवीर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, बैठक के बाद आयोग सदस्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दुखद घटना है जिस पर पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान यह पूछे जाने पर कि हत्याकांड के पीछे किसी की लापरवाही रही है तो उन्होंने कहा कि किसी स्तर पर लापरवाही नहीं रही है। हालांकि जब उनसे यह पूछा गया कि मृतका के भाई ने आरोप लगाया है कि उनके जीजा का परिवार चंदन से परेशान था, जिसे लेकर रायबरेली से लेकर अमेठी के थानों तक का चक्कर लगाया, लेकिन प्रभावी कार्यवाही न होने से एक परिवार उजड़ गया। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी मैं परिवार से मिलने जा रहा हूं, यदि ऐसी कोई बात सामने आती है तो रिपोर्ट की जाएगी। ये जो मरी है इनकी बहू को, उसके मैके वाले में भी हम पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। दोनों परिवारों को पुलिस सुरक्षा दी गई है, ये हमें भी पुलिस ने आश्वासन दिया। खबर गाजीपुर से है, जहां धर्म परिवर्तन के लिए दवा बनाने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें, गाजीपुर में एक मौलवी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगा है। मौलवी पर एक महिला से अश्लील हरकत करने और धर्म परिवर्तन के लिए महिला पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया है। मामला बरेसर थाना क्षेत्र के माटा गांव का है। महिला की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं बलिया की रहने वाली महिला ने मौलवी पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि शैतानी साया भगाने के नाम पर मौलवी ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। फिलहाल पुलिस ने मौलवी के खिलाफ धारा 295(1), 509, 506 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 351 के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को थाना बरेसर जनपद गाजीपुर पर एक जनपद बलिया की रहने वाली महिला द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी शादी वर्ष 2021 में जनपद बलिया के ही ग्राम बैजलपुर में हुई थी। उसकी ससुराल वालों का माटा दरबार, जो कि थाना बरेसर जनपद गाजीपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहां आना जाना था, जहां झाड़ फूक का काम होता है।
मौलवी शान आलम द्वारा कार्य किया जाता है। मार्च 2024 में उसे भी वो लोग माटा दरबार में लेकर आए, जहां शैतान उतारने के नाम पर उसके साथ अश्लील हरकत की गई तथा उसका धन परिवर्तन कराने का प्रयास भी किया गया। उसके अनुसार वहां कई अन्य लड़कियां थीं जिनके साथ भी इस प्रकार का धन परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना पर तत्काल धारा 295, 509, 506, 3/5 1 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। साक्ष्य क्रम में अभियुक्त दल के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारा नाम सैयद प्याम अहमद है। प्याम अहमद साहब, यहाँ पर जो यहाँ के मुतवल्ली है या जो भी देख रेख करने वाले हैं, क्या नाम है उनका? बस ये शान अहमद, हमारे चाचा हैं। जी जी। तो एक मामला आया है यहाँ पर कि एक महिला जो बलिया की रहने वाली है, उसने ये आरोप लगाया है कि यहाँ पर जैसे शैतानी ताकत झाड़ने के लिए उनको बुलाया गया था और उनके साथ धर्म परिवर्तन और छेड़खानी इस तरह करने का जो मामला है, इसको लेकर क्या बताएंगे? अब तो इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं भाई, हम अपनी सफाई करेंगे कि नहीं, हम नहीं करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हाजिर हैं, जो मरीज आते हैं भाई, उनसे साथ छाप ले लीजिए, वही ना उसे बताएं कि क्या होता है। उनको धर्म परिवर्तन कराने के बुलाया गया है कि क्या करने के लिए बुलाया गया है? अपने से आए कि हम बुलाएं उनको। सुल्तानपुर में करीब महीने पर पूर्व हुई विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में डीएम सुल्तानपुर ने बड़ा आदेश दिया है। दरअसल अंबेडकर नगर की रहने वाली अतीबुल निशा का करीब 2013 में मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के शुकुल दुलेचा गांव के रहने वाले गुलजार से शादी हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि अतीबुल को केवल लड़की ही है, उसके बाद से उसे कोई संतान नहीं हुई। इस बात से ससुराल वाले उससे हमेशा खफा रहते थे। इतना ही नहीं, उनसे पैसों की भी डिमांड की जाती थी और गुलजार की दोबारा शादी करवाने की धमकी देते थे। वहीं मायके वालों का आरोप ये भी है कि बीते 9 सितंबर की रात 2:30 बजे इन्हें बताया गया कि इनकी बेटी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। जब परिजन पहुंचे तो इन्हें बेटी का चेहरा तक नहीं दिखाया गया था। इन्हें आशंका है कि इनकी बेटी की हत्या कर दी गई। सर, ये गांव शुकुल दुलेचा है। इनकी हमारी बच्ची की शादी 2013 में हुई थी। उनके पति का नाम गुलजार अहमद है और सब लोग मिलके उनको मार डाला। सर, हमारे घर पे फोन गया 2:30 बजे रात में कि तुम्हारी बच्ची फांसी लगा के मर गई है। सर, हम यहाँ पे आके घर वाले पहुँचे, 4-5 आदमी आए थे। घर वाले पहुँचे, देखे तो बच्ची को खाट पे लेटाए हुए थे, किसी को देखने नहीं दे रहे थे और बोले फांसी लगाई है। और उसके बाद स्टाम्प बनवा के वकील से सब तैयार रखे थे और हमसे दस्तखत कराए, बोले कि इसमें लिख दो हार्ड हुआ है। जी, पुलिस को 112 नंबर पे फ़ोन किया, 112 नंबर आई, गांव के बाहर ही खड़ी थी सर। घर तक नहीं गए, बॉडी तक नहीं गई देखने, वहीं से समझौता सब कर लिया आपस में। हमको बुलाए, बोले कि कुछ नहीं होने वाला, आप समझौता कर लो बस। जबरदस्ती सब समझौता हमसे करवा लिए। मथुरा में रविवार को एक दिवसीय दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे, जहां उन्होंने वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में आयोजित निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर के समापन कार्यक्रम में भाग लिया, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नेत्र ऑपरेशन कराने आए मरीजों को इस मौके पर दवा और कंबल वितरण किए। आपको बता दें, इस बीच सांध्वी रितभरा ने ओम बिरला का स्वागत किया। वहीं बताया कि इस ऑपरेशन शिविर को 25 साल को हो गए हैं। इस मौके पर हमको आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का साथ मिला है। वहीं इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यहां आज हम आपको वात्सल्य ग्राम में आकर माता के दरबार में आए हैं। यहाँ पर वृंदावन गोवर्धन बाके बिहारी की ये धरती अध्यात्म की धरती है और वात्सल्य की ये धरती माता साध्वी रितभरा के वात्सल्य की धरती है, जहाँ पर इन्होंने ऐसे लोगों की सेवा के लिए बनाया है जहाँ जिनका कोई नहीं, उनके लिए यहाँ सेवा निर्धन का, अनाथ और बेसहारा का सहारा बनी है, जो कि यहाँ मानव सेवा के कार्य का ही रही है। नर सेवा, नारायण सेवा का काम यहाँ हो रहा है, जो कि भारत में अध्यात्म का ज्ञान संदेश देश में पहुंचा रही है। क्योंकि इस समय नवरात्र में माता का पर्व है और वात्सल्य में जो दिशा दी जा रही है उससे साहस मिलती है और माता से शक्ति अर्जित करने का पर्व है और यहाँ हजारों लोगों के ऑपरेशन किए हैं। इसे डॉक्टर से प्रेरणा लें। जी जी, वृंदावन गोवर्धन बाके बिहारी की यह धरती आध्यात्मिक धर्म की धरती है और वात्सल्य धाम जो माँ के वात्सल्य के रूप में माँ साध्वी रितम्बर जी ने उन सब परिवारों को जिनका कोई नहीं, उनकी माँ है और ऐसे कई सारे सामाजिक सेवा
मानव कल्याण के काम साध्वी रितम्र जी के माँ के नेतृत्व में हो रहे हैं। नर सेवा नारायण सेवा और अपने आध्यात्मिक धर्म ज्ञान और संस्कृति से वो भारत ने दुनिया में भारतीय संस्कृति को पहुंचा रही है। ये रजत जयंती थी तो बहुत सालों से 25 सालों की यात्रा है, तो आज जिस पड़ाव पे पहुँचे, लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी यहाँ पधारे हैं, बहुत सफल रहा। लेकिन ये सब कुछ डॉक्टर श्याम अग्रवाल अपने 25-30 लोगों को लेकर मुंबई से आते हैं, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वात्सल्यग्राम ऐसे सत्कार्यों से हमेशा अपने को सार्थक अनुभव करता है। 25 की जयंती के रूप में आपने बनाया है। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव करीरा में लेखपाल के साथ दबंग किसान नेता पति पत्नी ने बाइक रोककर की अभद्रता। किसान नेता पति पत्नी का लेखपाल के साथ गाली गलौज करने का सीसीटीवी फुटेज का वीडियो भी आया है, जहां किसान नेता और उसकी पत्नी गाली गलौज करते हुए लेखपाल के पीछे भाग गए। लेखपाल किसान की शिकायत पर गांव में गया था। वायरल वीडियो शिकारपुर तहसील क्षेत्र के करीरा गांव का बताया जा रहा है। बिजनौर जनपद के सियोहार क्षेत्र के 1 माह के बच्चे की लाश मिलने से कस्बे में सनसनी फैल गई। लाश को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। आपको बता दें, पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच की और मृतक बच्चे की मां पर हत्या करने का शक किया जा रहा है। दरअसल ये मामला आज सुबह करीब 7 बजे सहसापुर के मोहल्ला अफगानान का बताया जा रहा है। निवासी अजहर अपने घर से निकला तो उसने देखा कि पास में ही खाली पड़ी जगह पर घास में एक बच्ची की लाश पड़ी है। लाश की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने जांच की। मृतक बच्चे की पहचान मोहल्ला शेखान निवासी चांदनी के बेटे के रूप में हुई। चांदनी गुफरान की बेटी लगभग 1 वर्ष पूर्व उसकी शादी नूरपुर के गांव मोरना निवासी सलीम से हुई थी। चांदनी मायके से नाराज होकर चली गई थी। आपको ये भी बता दें कि वह ससुराल भी नहीं पहुंची थी। पुलिस चांदनी को तलाश कर रही थी। चांदनी पर बच्चे की हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है। पुलिस चांदनी से पूछताछ कर रही है। सलीम सर। अच्छा, एक बच्चे का लाश मिली है, क्या है पूरा मामला? सर वो बच्चा मेरा है। दिल्ली से मैंने अपनी बीबी को 10 बजे बिठाया था। शाम को 6 बजे उसने मुझे खबर दी है कि बच्चा मुझसे छीन के किसी ने मार दिया है, ले गया है कोई। और वहाँ पे वहाँ से वो घर गई, अपने घर पे जाके उसने अपनी माँ से बताया, भाई से बताया, सबसे बताया। मैंने अपने घर बताया। घर बताने के बाद में बोली कि मुझसे लड़का ख़त्म हो गया है, छिन गया है। अरे मुझे नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। अब मैं सिवारे आई हूँ रात को 11 बजे ढूंढने, तुम सिवारे आ जाओ। मैं था दिल्ली सर, मैं दिल्ली से आज आया हूँ। पता चला वो सुबह उसकी लाश मिली है शेषपुर से। अब क्या शक है आपका? क्या शक ये है सर, मेरी बीबी से छीना है धामपुर में और मरा है शेषपुर में, तो मेरी बीबी का ही हाथ है इसमें। असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य अयोध्या पहुंचे। शहर के सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अयोध्या धाम में रामलला और हनुमान गढ़ी के दर्शन पूजन किए। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने बताया कि जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हनुमान जी का भी दर्शन किया और प्रभु से प्रार्थना की, देशवासियों को, हमारे असम राज्य को, मणिपुर को, सभी राज्यों को, वहां की जनता को सुख शांति और समृद्धि दे, सबको यश दे, सभी जनता को सुख मिले, यही प्रार्थना की। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पर भारत सरकार और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पूरे राज्य की पूरी संस्कृति का संगम हो रहा है। असम और पूर्वोत्तर राज्य भी उत्तर राज्यों से जुड़ रहे हैं। अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से राम मंदिर को लेकर गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने कहा, अयोध्या अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक है। प्रभु राम का दरबार बहुत सुंदर है। इसके लिए मैं राम मंदिर न्यास को, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत बधाई देता हूं। अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक राम मंदिर बना है। बता दें कि असम के जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी के शुभारंभ के मौके पर असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य अयोध्या पहुंचे थे। हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य है, हमारे असम का जो अभी जवाहरलाल नृत्य अकेडमी है, आज उसी के इस राज के कार्यक्रम में आया ही था। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पर भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से पूरे राज्य के पूरे संस्कृति का एक संगम हो रहा है, उसमें असम और पूर्वोत्तर राज्य भी हमारे उत्तर के राज्यों से जुट रहे हैं अपने कला संस्कृति के माध्यम से। मैं इतना कह सकता हूँ कि हर तरफ आज भगवान के दर्शन करने आया हूँ।
और हर प्रकार के सब भगवान ने मैं अयोध्या अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक है, और वो प्रभु राम का दरबार तो ऐसे भी बहुत सुंदर है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने मिल्कीपुर से टिकट की मांग की है। मिल्कीपुर से दावा ठोकने के बाद कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। मिल्कीपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा, कार्यकर्ताओं की मांग पर कांग्रेस भी दावा कर रही है। मिल्कीपुर सीट कांग्रेस के खाते में दी जाए। 16 अक्टूबर को मिल्कीपुर क्षेत्र में होगा संविधान बचाओ सम्मेलन। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस सम्मेलन में होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को भी टिकट मिलने की उम्मीद बनी हुई है। अखिलेश यादव उनके बेटे को दे चुके हैं टिकट। सांसद अवधेश प्रसाद का मिल्कीपुर विधानसभा पर पहले से है दबदबा। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश में 10 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। उस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के आला कमान द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है कि आप जाके वहाँ के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के लिए तैयार होने में उनकी मदद करें, सहयोग करें। सहारनपुर के शेखपुरा गांव में यति नरसिंहानंद के बयान को लेकर तनाव बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार कुछ लोग पुलिस को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ असामाजिक तत्व पुलिस चौकी की तरफ बढ़ने लगे। आपको बता दें, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस पर करीब 70-80 युवकों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। आपको ये भी बता दें कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। जी, शेखपुरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत जो गांव शेखपुरा है, वहां पर आज सुबह 11 बजे जो एक विशेष समुदाय पर टिप्पणी दी गई थी, उसको लेकर एक ज्ञापन देने का वहां पे कार्यक्रम था, जिसमें जो गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर ज्ञापन चौकी के स्टाफ को, पुलिस कर्मियों को दे दिया गया था। उसके देने के पूर्व वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर फिर इकट्ठा हुए। उसमें नए उम्र के लड़के थे और कुछ उग्र विचारधारा के लड़के वहाँ पर इकट्ठा हुए। उनके द्वारा वहाँ पर हंगामा करने का प्रयास किया गया और इसी दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उनको तितर-बितर कर दिया। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज के साथ।